नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं रेफरेंस टैब। पिछले वीडियो में हमने लेआउट टैब के बारे में चर्चा किया था। आज हम रेफरेंस रिबन के बारे में चर्चा करेंगे, उसके एक एक टूल के, जिसमें है टेबल ऑफ कंटेंट, फुटनोट, रिसर्च, साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी, कैप्शन, इंडेक्स और टेबल ऑफ अथॉरिटीज। इन सब के बारे में एक एक करके हम लोग चर्चा करेंगे। आप यहां देखेंगे सबसे पहला ऑप्शन आपके पास है टेबल ऑफ कंटेंट। ये हम कैसे अपने डॉक्यूमेंट में लेकर के आएंगे। इसको इंसर्ट करने के लिए सबसे पहले आपको एक बुक बनाना पड़ता है, और उस बुक में, बुक का मतलब एक डॉक्यूमेंट ऐसा बनाइए जिसमें हेडिंग हो, सब हेडिंग हो और उसके साथ में कंटेंट हो। और हेडिंग आपका कैसा होना चाहिए? हेडिंग तो आप बना लेते हैं, लेकिन ध्यान ये रहे इसको लेने के लिए कि आप होम रिबन में जब आते हैं तो जो हेडिंग हो, हेडिंग जब आप लिखे उसको सिलेक्ट करके यहाँ ये जो स्टाइल टैब है यहाँ से हेडिंग को सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप यहाँ से हेडिंग को सिलेक्ट किए रहेंगे तभी आपका वो आएगा रेफरेंस, अन्यथा नहीं आएगा। तो मैंने एक डॉक्यूमेंट पहले से बना लिया है इस तरह से, क्योंकि समय आपका ज़्यादा खराब ना हो, इसलिए मैंने क्या किया है, ये एक डॉक्यूमेंट मैंने लिया है, लिखा हुआ है, जिसमें मैंने मेल मर्ज का परिचय लिखा हुआ है, जिसमें हेडिंग 1 डाला है। इसके अंदर मेल मर्ज क्या है, एक सब हेडिंग है, तो इसको देखिए मैंने सब हेडिंग से कर लिया है। ऐसे ही आपका पूरा डॉक्यूमेंट बनाना है जिसमें हेडिंग और सब हेडिंग का आपको भली भांति उपयोग करना है। उसके बाद मैं यहाँ आ जाता हूँ। मेरा सबसे पहले ये डॉक्यूमेंट का पेज है, मेन पेज। उसके अंदर मैं चाहता हूं कब हमारा टेबल ऑफ कंटेंट्स आए सेकेंड पेज पे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आकर के ब्लैंक पेज एक इंसर्ट करवा सकते हैं। इसको पिछले वीडियो में आपने देखा है, नहीं देखे हैं अगर आप, छूट गया है तो आप पीछे लिस्ट में जाएंगे तो वहां आपको ये मिल जाएगा। अब हम आ जाते हैं रेफरेंस टैब में। यहाँ पर हम सिंपली केवल टेबल ऑफ कंटेंट्स पर क्लिक करेंगे और ऑटोमेटिक टेबल 1, ऑटोमेटिक टेबल 2 में से कोई भी आप यहाँ चुन सकते हैं। अगर आप मैनुअल टेबल चुनते हैं तो यहाँ से मैनुअली आपको टाइप करना पड़ेगा। तो हम कोई एक टेबल यहाँ से चुन लेते हैं, जैसे हेडिंग 1 या हेडिंग 2। तो इस प्रकार से हमने क्लिक किया और आप देखेंगे इस पेज पर हमारे पास यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट्स आ गया। टेबल ऑफ कंटेंट्स क्या है? आप विषय की सूची देखते हैं, उसमें कौन कौन सी टॉपिक शामिल है और वो किस किस पेज पर है, वो चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। देखिए मैंने एक बनाया हुआ है, तो यहाँ पर देखेंगे टेबल ऑफ कंटेंट। मैंने जैसे ही क्लिक किया हमारे पास टेबल ऑफ कंटेंट आ गया। इसमें कौन कौन सी टॉपिक है? मेल मर्ज, मेल मर्ज की प्रक्रिया, डॉक्यूमेंट बनाना, डेटा स्रोत जोड़ना, ये सब हेडिंग है और किस पेज पर है वो आपको यहाँ मिल जा रही है। ठीक है, ऐसे ही हम आगे बढ़ेंगे। ऐड टेक्स्ट यहाँ पर है, तो आप यहाँ टेबल ऑफ कंटेंट में कोई टेक्स्ट और ऐड करना चाहते हैं मैन्युअली। अगर आपने मान लीजिए इसको बना लिया है और बनाने के बाद आप चाहते हैं कुछ और ऐड करना है, तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके इस डॉक्यूमेंट में कोई टेक्स्ट छूटा रह गया या फिर अपनी तरफ से कुछ आप ऐड करना चाहते हैं इसमें, तो बेसिकली यहाँ देखेंगे आप लिखा हुआ है, यहाँ पर अपडेट टेबल आ जाता है। उस अपडेट टेबल पर आप क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो आपको देखेंगे कि यहाँ पर अपडेट टेबल आ रहा है, यहाँ पर आपको एक बार क्लिक कर देना होगा। तो ये ऑटोमेटिकली जितनी बाद में भी आप हेडिंग कोई डालेंगे, वो इंटायर टेबल पर मैं क्लिक करके ओके कर देता हूँ, तो जितना आप बाद में भी इसमें कोई हेडिंग डालेंगे वो सारी हेडिंग यहाँ पर आ जाएंगी। अगर आप चाहते हैं मैनुअली कुछ इसमें जोड़ना तो मैनुअली भी आप जोड़ सकते हैं। अपडेट टेक्स्ट पर यहाँ ऐड टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, यहाँ से किस लेवल में आपको टेक्स्ट जोड़ना है,
मतलब हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, मैंने 3 हेडिंग लिया है, इन 3 हेडिंग का यहाँ पे आ गया है। तो इसमें आप जितना लेवल में कोई चीज़ जोड़ना चाहते हैं बस यहाँ पर क्लिक करके आप उसको जोड़ सकते हैं। अब ये इसलिए हो गया क्योंकि मैंने हेडिंग ये लेवल 3 मैंने जोड़ा था, इसलिए इसके अंतर्गत ऑटोमेटिक आ गया है। तो मैं इसको कंट्रोल जेड करता हूँ। कुल मिलाकर के इसमें अगर आप मैनुअली जोड़ना चाहते हैं तो लेवल यहाँ चुन करके मैनुअली इसमें कोई भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। और इसको मैं हटा देता हूँ एक बार, टेबल को हमने डिलीट कर दिया। अब यहाँ आएंगे, देखिए मैं मैनुअल टेबल पर अगर क्लिक कर लेता हूँ तो देखिए लेवल 1 हमारा यहाँ आ जाता है। इस तरह से हम इसमें खुद से वो टेक्स्ट लिख सकते हैं, हेडिंग लिख सकते हैं और यहाँ पर मैनुअल नंबर डाल सकते हैं। इस तरह से इसको हम ले सकते हैं मैनुअली। अगर हम टेबल को बनाना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं हमने हेडिंग लिया हुआ है और इसको हम खुद से इसमें ऑटोमेटिक इंसर्ट करना, तो बस टेबल ऑफ कंटेंट में आकर के पहले या दूसरे में से किसी एक पर भी क्लिक कर लीजिएगा, आपके पास ये टेबल ऑफ कंटेंट्स आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि मैंने कुछ यहाँ लिया हुआ है, लिखा हुआ है, इसमें मुझे कुछ लिखना है, कुछ नोट लिखने हैं। तो देखिए यहाँ पर जैसे लेटर, टेबल या लिफाफे का विकल्प चुने पर क्लिक करने के लिए मुझे लेटर समझाना, अगर लेटर के बारे में यहाँ, तो मैं लेटर वाले पर यहाँ सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर ऐड फुटनोट पर क्लिक कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ जब हम लेटर पर चुने हैं ना, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे फुटनोट यहाँ 1 लिख करके आ गया है। और इस 1 को हम यहाँ डिफाइन कर सकते हैं, मतलब हमने फुटनोट में यहाँ डिफाइन करते हैं लेटर। अगर हम लिखते हैं तो जो भी जानकारी हमको लिखनी है इसके बारे में कि लेटर क्या है, जैसे इसके बारे में हम डेफिनेशन हमको लिखना है, डाक पत्र मैं लिखना चाहता हूं, तो देखिए मैंने यहाँ पर फुटनोट में डाक पत्र एक लिखा कि लेटर जो होता है वो डाक पत्र होता है, डाक पत्र। तो इस तरह से हम किसी ऐसे जो बहुत कठिन शब्द होते हैं उन शब्दों के बारे में अगर हम कुछ लिखना चाहें, अलग से रेफरेंस दे करके उसको समझना चाहें, तो हम यहाँ फुटनोट में उसका रेफरेंस दे देंगे। और वहां पर चूंकि हमारे पास स्थान नहीं होता, वहां पर हम अपने फ्लो को तोड़ना नहीं चाहते हैं, तो हम वहां क्या करेंगे, फुटनोट ऐड कर देंगे। इससे क्या होगा कि हमारे उस डॉक्यूमेंट में उस जगह पर, जैसे मैंने यहाँ चुना तो लेटर, अब लेटर के सामने यहाँ 1 लिख दिया है, तो कोई भी व्यक्ति समझेगा हाँ ये कुछ है यहाँ पर डालने के बाद। और आप ध्यान से देखेंगे कि जब यहाँ आप आते हैं, जैसे ही आप इस पे ला करके माउस को कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं तो वो लिख करके आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ से इस प्रकार से हम फुटनोट जोड़ सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। अब हम आते हैं एंड नोट, नेक्स्ट फुटनोट। अगर एक से ज्यादा आपने फुटनोट जोड़े हैं, प्रीवियस, फुट, इस तरह से कर सकते हैं। शो नोट्स, जो नोट्स आपने लिखे हैं उस पर शो पर क्लिक करेंगे, देखें यहाँ नोट्स के पास ऑटोमेटिकली हम कहीं भी रहें शो नोट पर क्लिक करेंगे, देखें आपके सामने नोट्स पर आ जाएंगे आप। ऐसे ही रिसर्च में है, सर्च कर सकते हैं आप ऑनलाइन यहाँ से इसके बारे में। जैसे लेटर है तो लेटर में लिखता हूँ और एंटर कर देता हूं। अब क्योंकि नेट नहीं चल रहा है, कुछ दिक्कत है, इसलिए लेटर के बारे में यहाँ आया नहीं है। कुल मिलाकर के यहाँ आप रिसर्च कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट में कहाँ कहाँ लेटर है उसको सर्च कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है इंसर्ट साइटेशन। आप अपने डॉक्यूमेंट में साइटेशन इंसर्ट कर सकते हैं। मैं आ जाता हूँ पहले पेज पर यहाँ पे, इसके बाद और यहाँ पे चाहता हूँ कि एक साइटेशन इंसर्ट हो, तो सोर्स यहाँ से हम चुनेंगे कोई, जैसे बुक का या बुक के सेक्शन का या जर्नल आर्टिकल या रिपोर्ट या कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग क्या है, तो हम बुक यहाँ से अगर चुनते हैं। आथर यहाँ आपके पास आएगा, आप अपना आथर का नाम अलग से कोई जोड़ सकते हैं इसमें लिखने वाले का, या फिर यहाँ से आप चुन सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, आथर का नाम चुनेंगे। अगर कारपोरेट आथर हैं तो कारपोरेट आथर इसको बना सकते हैं,
ठीक है, टाइटल, ईयर, सिटी, पब्लिशर का नाम लिख करके आप सीधा ओके कर सकते हैं और यहाँ पर आपके पास ये जुड़ करके आ जाएगा। देखिए यहाँ लिखा हुआ संदीप। अब इस पर क्लिक करते ही आप यहाँ इस साइटेशन को एडिट कर सकते हैं, सोर्स को एडिट कर सकते हैं, स्टैटिक टेक्स्ट में इसको बदल सकते हैं। अगर वहाँ आप चेंज करेंगे जो भी, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के इसका प्रयोग वहाँ किया जाता है जब हम कोई बुक बना रहे हों तब। स्टाइल है, एपीए है, यहाँ पर विभिन्न प्रकार की स्टाइलें हैं अलग अलग। हार्वर्ड की स्टाइल है, जीओएसटी की स्टाइल है, टाइटल, शार्ट, इस तरह से इसको हम बदल सकते हैं। यहाँ से बिब्लियोग्राफी ले सकते हैं, इस तरह से कुछ बिब्लियोग्राफी हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, तो अपने इस बुक में हम इन साइटेशंस हुआ या बिब्लियोग्राफी, इन सबको इंसर्ट करवा सकते हैं। अब है इंसर्ट कैप्शन। कैप्शन बेसिकली हम फिगर के लिए करते हैं या टेबल के लिए। तो अगर इसमें आप टेबल इंसर्ट करवाए होते हैं या फिर फिगर इंसर्ट करवाए होते हैं, उसके लिए हम यहाँ जैसे फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3 आप बुक में देखते होंगे लिखा होता है, वैसा कुछ यहाँ से हम इंसर्ट करवा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर, तो टेबल का जो फिगर है वो इस तरह से आप इंसर्ट करवा सकते हैं। चूंकि हम इसमें कोई हमने टेबल लिया नहीं है तो मैं इंसर्ट नहीं करवा पाया हूँ। आप इस तरह से अगर टेबल लिए होंगे या फोटो लिए होंगे इंसर्ट करवाएंगे। यदि आपका नहीं आता है तो आप मुझको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा, मैं इसके लिए भी स्पेशल आपको वीडियो बना करके दे दूंगा या फिर आपको गाइड कर दूंगा। अब यहाँ पे है क्रॉस रेफरेंस। इसकी जानकारी मैंने आपको यहाँ दे दिया था इंसर्ट में। क्रॉस रेफरेंस जो है सेम है, इसका मैंने एक बार जानकारी आपको दे दिया है। अगर आपने इसको देखा नहीं है तो उस वीडियो को जाकर के आप देख सकते हैं। इंसर्ट टैब वाले के लिए क्रॉस रेफरेंस के लिए मैंने व्यवस्था किया हुआ, वहाँ पर समझाया हुआ है कि कैसे क्या ले सकते हैं। मैंने बुकमार्क को बताया था, ऐसे नंबर्ड आइटम यहाँ पर इसका रेफरेंस आप दे सकते हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर के देख सकते हैं उसको। ठीक है, मार्क एंट्री। अब एंट्री मार्क क्या है, जैसे मान लीजिए कि मैंने इसको यहाँ सिलेक्ट किया और मार्क एंट्री पर क्लिक करके हमने सब एंट्री यहाँ लिखते हैं और मार्क कर देते हैं। अब देखिए ये जो मैंने डॉक्यूमेंट लिखा है इसका स्रोत यहाँ पर इसने मार्क एकदम बना करके दे दिया। क्या किया है ध्यान दीजिएगा कि जैसे ही हमने कहाँ कहाँ मार्क हुई है उस एंट्री को देखेंगे। देखिए मेल मर्ज क्या है, तो यहाँ पर एक ये जो मार्क दिया है ये मार्क एंटर का है। जहाँ जहाँ आप एंटर बटन दबाए होंगे वहाँ वहाँ पर ये मार्क आ जाएगा और जहाँ जहाँ पर आपका स्पेस है वो आप देखेंगे यहाँ नीचे डॉट डॉट करके आ गया है। ठीक है, इस तरह से जहाँ जहाँ आपके पास स्पेस दबा है, जो विजुअल कंटेंट नहीं है उनको हम यहाँ देख सकते हैं मार्क एंट्री पर क्लिक करके। ठीक है, जहाँ जहाँ एंटर है वहाँ वहाँ ये आता है सिंबल और जहाँ जहाँ पर आपका ये सिंबल आ जाता है और जहाँ जहाँ पर आपका स्पेस है वहाँ वहाँ पर आपको डॉट डॉट करके ये दिखा रहा है। ठीक है, इस तरह से हम देख सकते हैं कितने स्पेस हैं, कितने हमने एंटर बटन यहाँ दबाए हुए हैं। जो इनविजिबल कैरेक्टर होते हैं बेसिकली उनको भी हम इसमें देख सकते हैं इस मार्क एंट्री पर क्लिक करके। इसको हम हटा देते हैं यहाँ पे। अब मार्क साइटेशन भी है, इंडेक्स, इंसर्ट इंडेक्स है, इस पर हम क्लिक करते हैं तो इंडेक्स में इंसर्ट कर लेगा। कॉलम, रो हिंदी है या फिर इंग्लिश है, ऐसा हम यहाँ चुन सकते हैं इंडेक्स में। और यहाँ पर मैं मार्क एंट्री को पहले बंद कर देता हूँ। मैं कंट्रोल Z कर देता हूं, मार्क एंट्री हमारा हट जाए। देखिए हम चाहते हैं अगर कि इस मार्क एंट्री को हटाना, जो हमने अभी देखा था रेफरेंस में, मार्क एंट्री हमने यहाँ से एक बार ऑन कर दिया और अब इस मार्क को हमें हटाना है तो बेसिकली होम पर आप आएंगे और यहाँ पर देखेंगे एक मार्क दिया हुआ है यहाँ पर, इस पर आपको चेक करना होगा।
तो मैं एक बार इसको चेक करके आपको दिखा दे रहा हूँ। मार्क पर मैंने क्लिक किया, देखेंगे ये मार्क लग जाएगा और इस पे हटा देते हैं। तो आप ये रेफरेंस में भी यहाँ आपको मिल जाता है, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। ठीक है। मार्क साइटेशन, अगर आपने अपने इसमें साइटेशंस कोई लिया हुआ है, इसको मार्क करना चाहते हैं तो यहाँ लिख करके आप सिलेक्टेड टेस्ट लिख करके मार्क साइटेशंस को मार्क कर सकते हैं। या इंसर्ट टेबल अथॉरिटी में आकर के आप ऑल, केसेस, स्टेटस, अदर, इन सब को आप मार्क करवा सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मेलिंग में ये इम्पोर्टेंट है, इसको समझना। हम इसको नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। अब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए SM एजुवाला चैनल को। धन्यवाद।